अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। डियर फ्रेंड्स, आप ये देखें, हम सारे सारे और सारे अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर तर बनाने के लिए जद्दोजहद और कोशिशें कर रहे होते हैं, मुतमन्नी होते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं। करना भी ये चाहिए, लेकिन इसमें एक एडिशनल बात जो है, जिसको कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। और अगरचे मैं जिन लोगों से मुखातिब हूँ, वो तकरीबन सारे ही जानते हैं कि जब तक हम कुछ चीज़ें, स्किल और नॉलेज और टेक्निक और किसी काम को करने का एक मखसूस तरीका, मोडस ऑपरेंडी जो है, जब तक वो नहीं जानेंगे, बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं कि एक इंसान कैसे अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर कर सकता है, कैसे एलिवेट कर सकता है। और इस पे हम बात कुछ इस अंदाज में करेंगे। 11 रूल्स क्लासी पर्सन फॉलोज, 11 रूल्स अ क्लासी पर्सन फॉलोज टू एलिवेट देयर लाइफ। ऐसे 11 रूल्स जो हैं, जो एक नफीस इंसान, जो एक क्लासी इंसान फॉलो करता है अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, एलिवेट करने के लिए। गोया कि ये तो अपनी लाइफ को एलिवेट करने के 11 रूल्स हो गए ना, तो अच्छी बात है। आइए, ये 11 जो रूल्स हैं अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर तर करने के, अपग्रेड करने के, उनके बारे में जानते हैं। पहला है, दे वैल्यू दे टाइम। वो अपने वक़्त की कदर करते हैं। वो ये जानते हैं कि उनका जो वक्त है वो बहुत कीमती है, और इस कीमती वक़्त को वो फ़जूल और कामकाना चीज़ों के अंदर ज़ाया नहीं करते। वो नुकसानदेह चीज़ें तो दूर की रहीं, उन पे तो एक सेकंड भी नहीं लगाते। हत्ता कि जो चीज़ें महज ये है कि फ़ायदा देने वाली ना हों, वो इनसे भी पूरा ग्रेज़ करते हैं। इसलिए कि दे वैल्यू देयर टाइम, इसलिए कि उन्हें अपने वक़्त की कदर है, इसलिए कि वो जानते हैं कि वक़्त ही ज़िंदगी है। अब आप ये देखें ना, हमें जो ज़िंदगी मिली है वो सालों में, महीनों में, हफ्तों में, दिनों में, घंटों में और फिर सेकंड्स में मिली है। तो ये टाइम जो है हमारी लाइफ है, और वो दे वैल्यू दे टाइम, वो अपने टाइम के बारे में गैर मुताद कभी नहीं होते। दूसरा ये है, दे रेस्पेक्ट अदर्स। अब अगर हम अपने वक़्त की या अपनी ज़िंदगी की कदर करते हैं, तो इसके साथ एक बात और भी है, दे रिस्पेक्ट अदर्स। वो दूसरों का एहतराम करते हैं, दूसरों के वक़्त का एहतराम करते हैं, क्योंकि उनके वक़्त का एहतराम उनकी ज़िंदगी का एहतराम है, और वो दूसरों का एहतराम करते हैं। दे रिस्पेक्ट अदर्स, वो लोगों की इज़्ज़त करते हैं। तीसरा जो रूल है क्लासी लोगों का, ज़िंदगी अपनी बेहतर बनाने का, दे कीप लर्निंग। वो मुसलसल सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। दे कीप लर्निंग, मुसलसल सीखते रहने का जो अमल है, वो दे आर स्टूडेंट फॉर लाइफ। पूरी ज़िंदगी जो है वो सीखते रहते हैं। चौथा रूल उनका ये होता है, दे मेंटेन गुड हेल्थ। वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी, उनकी जो सेहत है वो बेहतर रहे, और अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर तर करने की हर एक कोशिश और हर एक मेहनत जो है वो ये लोग करते हुए नज़र आते हैं। दे कीप लर्निंग ना, दे मेंटेन गुड हेल्थ। वो अपनी सेहत को बेहतर करने की मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश करते रहते हैं, सेहत को मेंटेन करने की और बेहतर करने की। और पांचवा रूल उनका ये है क्लासी लोगों का, दे शो ग्रैटिट्यूड। वो शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करते हैं। कोई मौका शुक्रगुजार होने का इसको हाथ से जाने नहीं देते। तनकीद कम से कम, और शिकवे शिकायत कम से कम, लेकिन जो शुक्रगुजारी है ज़्यादा से ज़्यादा। पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ भी बात करें शुक्रगुजारी की करें, और अगरचे जहाँ फिर लाजिम हो जाए तनकीद को भी अच्छे अंदाज के अंदर, शिकवा शिकायत को भी अच्छे अंदाज के अंदर। छठा रूल इन क्लासी लोगों का ये होता है, दे एम्ब्रेस फेलियर। अगर नाकामी हो जाए कहीं पे, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर नताइज ना आए,
وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلی دفعہ اس سے یہ ہمارا وہ کہتے ہیں یہ ہماری لرننگ ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے یہ ہماری لرننگ ہے اور وہ اپنی لرننگ سے بینیفٹ لیتے ہیں، اگلی جو وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ اس پہلی اٹیمپٹ سے بہت بہتر ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ دے ایمبریس فیلئر، وہ ناکامی کو اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور ساتویں بات یہ ہے دے کیپ دیئر پرومسز، وہ اپنے وعدہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں لیکن وعدہ ایفا کرنے کی پوری جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ دے کیپ دیئر پرومسز۔ آٹھواں رول ان کا کلاسی لوگوں کا، دے ٹیک کیئر آف دیئر اپیئرنس، وہ اپنے حلیے کا بھی دھیان رکھتے ہیں، اپنے لباس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ دے ٹیک کیئر آف دیئر اپیئرنس۔ آگے نامی بات ہے دے آر گڈ لسنر، وہ اچھے لسنر ہیں، وہ دوسرے کی بات کو اچھے انداز کے اندر سنتے ہیں، ریسپیکٹفلی سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا لسنر ہونا بھی بہت اہم بات ہے۔ آگے 10واں رول ہے دے اسٹے ہمبل، کہ وہ لوگ جو ہیں عاجزی اور انکساری کو اپناتے ہیں، وہ ڈینگے مارنے والے اور شوخیاں بغیر بریگنگ کرنے والے بوسٹ فل نہیں ہیں، ہمبل ہیں، بریگنگ کرنے والے نہیں ہیں، کانسیٹڈ اور ایروگنٹ نہیں ہیں، اور وہ ہمبل لوگ ہیں۔ آگے 11واں رول ان کا یہ ہوتا ہے دے ڈونٹ گاسپ، وہ یہ گاسپ بھی نہیں کرتے ہیں۔ گاسپ کے جیسے لوگوں کی کہہ لیں کہ لوگوں کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کے بارے میں گفتگو، ایسی انفارمیشن اور ڈیٹیل دینا کہ جو ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی کہ یہ سچ ہیں، آپ ایسے ہی بکھیرتے رومرز آپ لگاتے رہتے ہیں، تو وہ لوگوں کی کیجول کنورسیشن آر رپورٹس دیٹ involve other people details which have not been confirmed yet too، تو یہ دوسرے لوگوں کی جو زندگی کے بارے میں ایسی ڈیٹیلز کے جو غیر مصدقہ ہیں تو پھر وہ دیٹ از کالڈ گوسپ، تو وہ اپنی اس گوسپ سے اوائڈ کرتے ہیں۔